आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है, जहां पर यूजीसी के समर्थन में उतरे हैं तमाम छात्र संगठन। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संगठन उतरे समर्थन में। यूजीसी लागू करने की मांग को लेकर छात्रों ने की है जमकर नारेबाजी। बिरसा अम्बेडकर फुले छात्र संगठन में समर्थन में किया प्रदर्शन। आपको बता दें, लखनऊ विश्वविद्यालय से लेकर हजरतगंज परिवर्तन तक किया है पैदल मार्च। पुलिस ने यूजीसी के समर्थक छात्रों को रोकने का किया प्रयास। बिरसा अम्बेडकर फुले छात्र संगठन के ग्लोब पार्क में धरने पर बैठे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। जैसा कि हम आपको बता दें कि लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर 3 पर आज यहाँ पर बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। बिरसा अम्बेडकर फुले छात्र संघ उत्तर प्रदेश सामाजिक बराबरी और छात्र अधिकार के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर बीपी अशोक हूँ, पूर्व आईपीएस अधिकारी हूँ। अभी स्टूडेंट्स के साथ में हूँ। अभी तक समर्थन कर रहे थे, मतलब लोग SC ST OBC का जो भी था तो स्वर्ण समाज समर्थन कर रहा था। आज यहाँ पर उसके समर्थन में यहाँ पे लोग उपस्थित हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग यूजीसी जो विनियम है इसके समर्थन में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये एक ऐसा विनियम है जिससे किसी को नुकसान नहीं है। इसमें एक घोषणा पत्र दिया जाना था जिसमें कोई भी व्यक्ति जो भी स्टूडेंट है या स्टेक होल्डर है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर, कोई भी काम करने वाला, चाहे फैकल्टी वाला हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे SC ST हो, OBC हो, चाहे जनरल का आदमी हो, कोई भी आदमी हो वो शिकायत कर सकता है। महिलाएं भी कर सकती हैं, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं वो भी शिकायत कर सकते हैं। अगर आज यूजीसी होता तो मोहित मुलाजिम ना होता, पहलदारी जिंदा होती। जातिगत भेदभाव नहीं होता है और छात्रों को जातिगत भेदभाव नहीं करना पड़ता। यूसीजी SC ST OBC का समर्थन करने वाले छात्रों को यहाँ से ले जाया जा रहा है। जैसा कि आपको बता दें कि लग्जरी बस में छात्रों को ले जाया गया है इको गार्डन, और यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने आए हुए थे छात्र जिनका OBC ST और SC के खिलाफ यहाँ पर समर्थन था। अभी तक स्वर्ण समाज इसके समर्थन में था, अब इसका समर्थन दूसरे बिरसा मुंडा छात्र कर रहे थे। इसे LU के गेट नंबर 3 पर छात्रों को धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया, उनको अपना ज्ञापन नहीं सौंपने दिया। वो जा रहे हैं परिवर्तन चौक। हम इनसे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। यूजीसी लागू होना चाहिए पूर्ण रूप से। अभी जिस तरीके से आप समर्थन में? बिल्कुल समर्थन में कि यूजीसी बराबरी का हक देती है सबको, और यूजीसी पूर्ण रूप से लागू होनी चाहिए। किसे सौंपने वाले थे? हम लोग को डिटेन करने के लिए आए, लेकिन हम लोग ने पुलिस को चकमा देके गेट नंबर 1 से अपनी यात्रा शांतिपूर्वक स्टार्ट कर दी है। हम ये कहना चाहेंगे, हम लोग जो मार्च निकाले, हमारे कुछ साथियों को पुलिस ने उठा लिया है। हम लोग किसी तरह यहाँ पे अपना समर्थन यूजीसी को दिखा पा रहे हैं, और जी हम ये कहना चाहेंगे, पुलिस ने हमारे आधे साथियों को तो उठा ही लिया था, फिर भी हम लोग किसी तरह यहाँ तक आए, जो कि हमने सूचना दी थी जहाँ तक हम लोग को मार्च करना है, वहाँ से वहाँ तक हम लोगों ने मार्च अपना कर लिया है। और हम लोग ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, पुलिस चाहे हमारे जितने साथियों को उठाए, और अगर ज्यादा ये लड़ाई करना हो, अगर पुलिस हम पे ज्यादा बर्बरता करती है तो उसके बाद हम लोग धरने पे भी बैठेंगे। चाहेंगे यूसीजी के समर्थन में, जब अभी तक जो है सब लोग समर्थन कर रहे थे, अभी तक सब लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अब आप आज जो है इस चीज़ को लेके प्रदर्शन कर रहे हैं, और आप अपना ज्ञापन किससे सौंपने वाले थे और आपको ज्ञापन नहीं सौंपने दिया गया है सभी बरात को लेके, क्या कहना चाहेंगे? मैम, हम लोग शांतिपूर्वक मार्च करने के लिए गेट नंबर 3 पर एकत्रित हुए थे। उसके बाद हमारे आधे से ज़्यादा साथियों को वहाँ गेट नंबर 3 से उठा लिया गया। हम लोगों को शांतिपूर्वक मार्च भी निकालने नहीं दिया गया। हम लोग यूजीसी के समर्थन में के लिए इकट्ठे हुए थे। उसके बाद कुछ लोग यहाँ
यहाँ पर पहुँचे हैं उसको भी पुलिस डिटेन करने के लिए सामने खड़ी है। पर समय से पहले डिटेन किया गया है। हम लोगों का प्रोग्राम 2 बजे से था, अभी 1:30 बज रहा है और 1:30 बजे से पहले ही सारे लोगों को डिटेन कर लिया गया है। कुछ लोग बचे हैं जो यहाँ पर आ पाए हैं और यूजीसी के वही बात है ना कि हम लोग अपना हक मांग रहे हैं यूजीसी के फेवर में, तो उसके लिए हम लोगों को तुरंत डिटेन कर। सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? जी मैम, सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? सरकार से मांगे हैं हमारी कि यूजीसी ने जो अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे उनको लागू किया जाना चाहिए। अगर उनको लगता है कि अमेंडमेंट, तो वो अमेंडमेंट अगर जायज़ हैं तो होने चाहिए। वैसे यूजीसी के जितने भी रूल रेगुलेशन आए थे वो SC ST OBC के फेवर में थे सारे। क्या कहना चाहेंगे भैया, क्या कहना चाहेंगे? यूजीसी के जो न्यू गाइडलाइन आए थे वो हमारे लोगों के लिए सुरक्षा कवच, ये इसमें कोई भी जात भेदभाव का नहीं। ये वही लोग विरोध कर रहे हैं जो जात भेदभाव आज भी यूनिवर्सिटी में करते हैं। कई भी सवर्ण महिलाएं हैं, देखो हमारी सवर्ण आंटी हैं, इनसे पूछ लीजिए ये क्या है, ये हम लोगों के समर्थन में आए हुए हैं। ये खुद इसका उदाहरण है कि किस तरह से 300 सालों से हम लोगों के ऊपर अत्याचार किया। यूनिवर्सिटी में नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में जाए किस तरह से जात भेदभाव। आज उनके बच्चे जब यहाँ आते तो उनको पढ़ने नहीं दिया जाता, उनके साथ जात भेदभाव किया जाता है, हॉस्टल में जात भेदभाव किया जाता है। हर एक तरह से ये हमारे लिए सुरक्षा कवच है। हम सभी लोग यूनिवर्सिटी में एक साथ। आपका कहना है कि ये जो नया कानून आया था ये जो है आप लोगों के समर्थन में था? हाँ, समर्थन में था और ये पूरी तरह से अभी लागू नहीं हुआ। केवल यूनिवर्सिटी में IIT एम्स जैसे कॉलेजेस में तो है ही नहीं है, ये केवल यूनिवर्सिटी में आया हुआ। ये पूरे यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेजेस हैं सब में लागू होना चाहिए। हम लोगों के लिए सुरक्षा कवच है, हम लोगों का अधिकार है और ये लागू करना चाहिए। 19 मार्च को ये हम लोगों के समर्थन में फैसला आएगा और हम लोग अगर फैसला नहीं आएगा तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और धरना प्रदर्शन देंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, खुलकर प्रोटेस्ट करेंगे। अभी तक लोग इसका विरोध कर रहे थे, तब धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आप किस उससे हैं? हम लोग समर्थन में है इसके, और ये इसके जो न्यू गाइडलाइंस आए थे ये लागू होने चाहिए पूरी तरह से यूनिवर्सिटी में, और जो IIT एम्स IIM जैसे यूनिवर्सिटीज उसमें भी होना चाहिए। ये केवल यूनिवर्सिटी में, जितने भी कॉलेजेस है यूनिवर्सिटी में सब में लागू होना चाहिए। सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? सरकार से मेरी एक मांग है कि यूजीसी लागू होनी चाहिए पूर्ण रूप से, क्योंकि यूजीसी जो है सबको बराबरी का अधिकार दे रही है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो अन्य जातियों से, सबको बराबरी का हक दे रही है ना। उसमें सारी चीजें मिली हुई हैं, जिन लोगों ने पढ़ा है उनको पता है। इस पर जो रोक लगा दी गई थी, आप लोगों का कहना है कि वो रोक हटा दी जाए? बिल्कुल हटाई जाए और यूजीसी पूर्ण रूप से लागू की जाए। क्या कहना? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूजीसी का कानून लागू हो, हमारे बच्चों को बराबरी का अधिकार मिले, हमारे बच्चे भी बड़े पदों पर यूनिवर्सिटीज में बड़े अधिकारियों के पद पर बैठ पाए और बराबरी से इस देश में सबको अधिकार मिले। मैं बस इतना चाहता हूँ। जो गाइडलाइंस है उसका आप समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं। वो गाइडलाइन बराबरी की गाइडलाइंस थी, लेकिन इन लोगों ने रोडों पर उतरकर उसके खिलाफ प्रदर्शन किया और आज जब बहुजन समाज के बच्चे खुद यहाँ पे प्रदर्शन करने आए तो पुलिस ने आधे लोगों को डिटेन कर लिया और बाकी आधों को भी रोक रही थी। पुलिस और प्रशासन कभी ये नहीं चाहता कि बहुजन समाज अपना आंदोलन कर पाए, अपने बच्चों को बराबरी का अधिकार दिला पाए। यूजीसी के समर्थन में यहाँ पर बिरसा समाज के यहाँ पर छात्र यहाँ पर एकत्र हुए हैं। जो गेट नंबर 3 पे उनका प्रदर्शन होना था, समय से पहले ही पुलिस प्रशासन ने उन्हें डिटेन कर दिया है और यहाँ पर वो धरना प्रदर्शन करें परिवर्तन चौक पर। उनका कहना है कि जो यूजीसी की जो गाइडलाइंस है वो जारी कर दी जाए, जिससे समानता का हक हर किसी को मिल सके। इसे आपको दिखा देगी, यहाँ पर नारेबाजी हो रही है और जोरदार प्रदर्शन किया है छात्रों ने। उनका कहना है कि यूजीसी की जो गाइडलाइंस हैं उसको जारी कर दिया जाए, वो उनके समर्थन में है। यूजीसी के समर्थन में यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आप देख रहे हैं आगाज टाइम, कैमरामैन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा।